पैसे दे के बुलाया है और कहीं बाहर से आ गया ट्रेनर और वो समझा रहा है ही हूं हाँ ही। चैलेंजेस तो होंगे, चैलेंजेस होंगे, अनडाउटफुली होंगे। अच्छा, श्री राम को चैलेंज नहीं आए? बेचारे राम को तो इतने चैलेंज आए, बाप रे। जैसे गद्दी पे बैठने वाले थे तो कई ने रायता फैला दिया। 14 साल तक बेचारे जंगल में रहे और वहां लफड़ा हो गया, वो रावण ले गया सीता जी को। अब पता नहीं लक्ष्मण को क्या पड़ी कि सूर्पनखा की नाक काट कूट ली। अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स। अब जैसे रावण से निपटे और सीता जी को घर ले आए, शांति से रह रहे थे, तो धोबी का लफड़ा हो गया। अब पूरी जिंदगी अलग अलग रह ली और फिर बाद में पता चला तो इतने बुरे दिन और देखने पड़े कि अपने बच्चों से ही लड़ना पड़ा लवकुश से। ये कोई उसका 1% भी चैलेंज हमारी जिंदगी में नहीं है। और आज राम को हम सबसे बड़ा भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि राम ने उतने बड़े चैलेंज सहन किए हैं। हम श्री कृष्ण को उतना बड़ा भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी भी जिंदगी कहां से शुरू हुई थी, जेल में बेचारे पैदा हुए और सगा मामा मारने को दौड़ रहा है। तुम्हारा मामा ज्वाइन ही तो नहीं कर रहा है, मार थोड़ी रहा है। हमारे मामे ने ज्वाइन ही तो नहीं किया, अकेला प्राण थोड़ी ले रहा है। वही तो कह सकता है मैं तुम्हारा ज्वाइन नहीं करूंगा और तुम्हारी मैं साबुन की बट्टी भी नहीं खरीदूंगा। वो तो प्राण लेने को तैयार है। बेचारी हमारी मां तो हमारे साथ रह रही है, उनकी मां तो कहीं और, पाल कोई और रहा है। अरे राम, जैसे तैसे थोड़ा शांति रही तो महाभारत का युद्ध ले लो, अपने घर वाले ही लड़ मरे। तुम्हारे साथ है ऐसा? नहीं है ना? तो फिर क्या चैलेंज है तुमको अपने सपने पूरे करने में? एक बार डिसाइड करो। अगर हमारे सपने पावरफुल हैं, अगर हमारे सपने बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम जिंदगी में कुछ भी जीत सकते हैं। अगर इतिहास उठा के देखो तो हर एक आदमी ने अपनी जिंदगी उन चैलेंजेस के साथ शुरू की। अगर इतिहास उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि लोगों की जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें खड़ी हुई हैं। अगर इतिहास उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि लोग कहां से ओवरकम हुए हैं। मैं आपसे सच कहता हूं कि आप राइट बिजनेस में हो। बेस्ट इज द राइट बिजनेस। और मैं ऐसी गप्पे नहीं मारता हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वेस्ट चीज बहुत बढ़िया बिजनेस है। मैं लॉजिक देता हूं आपको। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वेस्ट चीज राइट बिजनेस क्यों है। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ वो बिजनेस काम करेगा जिसके पास में डेली कंज्यूमेबल्स होंगे। क्यों डेली? अकेले सप्लीमेंट से बिजनेस नहीं चलेगा। सप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर तो वेलनेस का है। $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है वेलनेस, ऐसा पॉल जन पिल्जर कहते हैं, जो 2 अमेरिकन पास्ट प्रेसिडेंट के सलाहकार हुए हैं। और वो कहते हैं फ्यूचर है वेलनेस, और हम देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेली कंज्यूमेबल्स की तो जरूरत है ना। उस टूथपेस्ट की, तेल की, फेस वॉश की, शैम्पू की जरूरत है ना। कुकिंग और हेयर ऑयल की जरूरत है ना। मुझे उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ती है, पर इसकी मुझे नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब इससे एक बार लोगों को फेथ और बिलीव आना शुरू हो जाता है और जब हम उनकी नीड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो लोग सप्लीमेंट पे भी साथ में काम शुरू कर देते हैं। नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात कि हिंदुस्तान प्राइसिंग का मार्केट है। हिंदुस्तान में चाहिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हिंदुस्तान में 500-800 रुपए की बोतलें नहीं बिकेंगी। हिंदुस्तान में कोई 150-200 रुपए का टूथपेस्ट बिकने वाला नहीं है और 400 रुपए का टूथपेस्ट बिकने वाला नहीं है। दर्द भी होता है जब आदमी को आप इतना महंगा टूथपेस्ट देते हो तो आपको लगता है, और जब वो आदमी टूथपेस्ट करता है तो उसे लगता है मैं सोना घिस रहा हूं। क्योंकि कल शाम को किसी ने कहा था कि भैया एक नुक्ती के दाने के बराबर लेना, तो वो अगर बच्चे ने अगर थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो फटाक रैपट पड़ता है उसके गाल पे। बदतमीज, इसे तो मोती के दाने, नुक्ती के दाने के बराबर, वो भी छोटी वाली नुक्ती। नुक्ती समझते हो? बूंदी। हाँ, ये यूपी वाले समझते हैं मेरी बात। तो बूंदी छोटी वाली बूंदी के दाने के बराबर है। वो बच्चे ने ले ली तो बच्चा कहता पापा हुआ क्या, तूने ज्यादा क्यों लिया, 150 रुपए का था। अब वो ऐसे घिसता है, देख सफेद हुए क्या।
कब तक चला लोगे उसको? कब तक चला लोगे? यहां के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस मार्केट के प्रोडक्ट से कंपटीशन में है, और ये मास मार्केट है हिंदुस्तान। लोगों का बिजनेस, लोग भरे पड़े हैं यहां पर। यहां अगर कोई बिजनेस करना है तो वो बिजनेस करना पड़ेगा जो मासेस में जाएगा। और दूसरी बात, इसका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान ऐसा है जिसमें पैसा टपकता हुआ दिखाई देता है। इस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कोई घुंडियां नहीं है, इसमें कोई घुंडियां नहीं है। साल की घुंडी है, महीने की घुंडी है, साइड वॉल्यूम की है, नीचे वाले के, ऊपर वाले की, फलाने की, ठिमकी की। घुंडियां समझते हो? गठाने जो तब पता चलती हैं जब आप वहां अचीव करते हो तब। और यहां लोग कर चुके हैं। 11 साल में गौतम वाली और उनकी टीम ने प्रूव कर दिया, और हिंदुस्तान की लीडरशिप ने प्रूव कर दिया कि काम हो चुका। मजे की बात तो पता है तब है दोस्त, मजे की बात तो तब है। अब वो वक्त चला गया जब गोरे आएंगे और हिंदुस्तान में बिजनेस करेंगे और यहां का पैसा बाहर जाएगा। मजा तो तब आएगा कि वेस्टीज जब हिंदुस्तान से बाहर जाएगी और हिंदुस्तानी बाहर जाएंगे और वहां इतना बड़ा बिजनेस पैदा करेंगे। आप क्यों चिंता करते हो? वेस्टीज को जाने दो बाहर, उनके जाने के पहले हम बाहर जाएंगे वहां, और 2, 4, 5, 10, 25 होटल बुक कर देंगे, और सारे होटलों में हमारे हिंदुस्तानी होंगे, और जाएंगे, लोगों से सड़कों पे मिलेंगे, और कोई एक गोरा मिलेगा, ओह आई एम सॉरी, इतनी करीब से दोस्ती हो गई, हाय व्हाट आर यू डूइंग। और तुम ये मत सोचना तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, क्यों चिंता करते हो? अंग्रेजी बोलने वाले 10,000 रुपए में मिलते हैं। उसको साथ में रखना, उसको साथ में रखना है। जो मैं हिंदी में बोलूंगा तो अंग्रेजी में बोल, इससे बढ़िया नौकरी उसे और क्या मिलेगी? तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है? बिल्कुल जनता। मैं एक बार ना बैंकॉक में गया और मुझे बोलना था वहां पर, तो मैंने कहा यार जो मुझे हिंदी में बोलने में मजा आता है ना वो अंग्रेजी में नहीं आता है, तो मैं तो हिंदी में बोलूंगा। 9 देशों के लोग थे, तो मैं हिंदी में एक लाइन बोलता था, ये बगल में इधर लड़की खड़ी थी वो बोलती थी इंग्लिश में, तो लड़का खड़ा था वो बोलता था थाई में, और बाकी लोग लगाए हुए थे ईयरफोन, अपनी अपनी लैंग्वेज सुनते थे। सो व्हाट? आप अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि लोग आपकी भाषा सीख लें आपसे बात करने के लिए। फिर क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये बिजनेस बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप कर रहे हो, परफेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ कर रहे हो, उनका परफेक्ट इंटेंशन है, परफेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, राइट प्रोडक्ट्स हैं, राइट प्राइसिंग है उन प्रोडक्ट्स की। और हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की, कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं। तू जो आज तक यूज कर रहा था भाई साहब यहां से यूज कर ले, पैसा आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर क्यों नहीं? राइट टाइम है। कभी चाय के साथ पार्ले जी का बिस्किट खाया है? ग्लूकोज का बिस्किट बहुत मुश्किल है। चाय का गिलास लो और बिस्कुट लो और बिस्कुट उसमें डालो, और बिस्कुट जैसे ही डाला वो निकाला वो टपक गया नीचे। टपका ही नहीं है, फिर उंगली डालते हैं उसमें निकल जाए, तो एक तो उंगली जल जाती है और जो वो बिस्कुट पड़ा हुआ था वो चाय में घुल जाता है। हो गया सत्यानाश, चाय भी निपट गई। अब दूसरी चाय लाओ, दूसरा बिस्कुट लाओ, अब टपकना नहीं चाहिए, ठीक है? रेडी? 1 2 3। मैंने बिस्कुट डाला और तुरंत निकाल लिया। अब मजा ही नहीं आया खाने का। अरे वो मजा तो तब आता है जब वो गुलगुला गुलगुला मुंह में लगता है। वो इतना गुलगुला होना चाहिए कि मुंह में मजा आए, और इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो टपक जाए। उसे कहते हैं परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट बिजनेस, परफेक्ट लोगों के साथ, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। आप बस एक बार तैयार हो जाओ, एक बार तैयार हो जाओ, हम और आप मिलकर इतिहास रच देंगे। मैं तो
तो ये कहता हूं कि अगर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अपनी बहन को चाहे तो करोड़पति नहीं बना सकते, 100 करोड़ की गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो और आप किसी आदमी के सिर पर हाथ रख दो, वो आदमी अगर तैयार है तो आप किसी को भी करोड़पति बनाने में उसकी मदद कर सकते हो। बस आपको एक बार ठानना पड़ेगा। ठानना समझते हो क्या होता है? ठानना, नक्की, नो नो नो, नक्की नहीं, दृढ़ संकल्प, नो। ठानना इज समथिंग डिफरेंट। ठानना मतलब ठानना, डिसीजन नहीं, डिसीजन नहीं। ना भी से, अच्छा कमिटमेंट। ओ, कमिटमेंट में वो मजा कहां है जो ठानने में है। ठानने में जो मजा है ना, दृढ़ निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय में वो मजा नहीं है जो जिद नहीं, जिद इज फाइन, लेकिन जिद में वो मजा नहीं है जो तुम दुनिया की कोई बात ला दो, मुझे तो मजा नहीं आएगा। मुझे जो मजा, और वो जो ठानना है ना, वो ठानना भी होना चाहिए नाभि से। नाभि समझते हो? नाभि इधर होती है, अब उससे ज्यादा दिखेगी नहीं। और नाभि को अंग्रेजी में बोलते हैं टुंडी। टुंडी, टुंडी। तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो तो जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लेना, इसका नाम पिछले 5 साल से टुंडी हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम नहीं था। और मैं 2004 से पूरे हिंदुस्तान में लोगों को समझा रहा हूं कि नाभि को अंग्रेजी में टुंडी कहते हैं, और डिक्शनरी में उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसे एक बार नाभि से ठानना पड़ेगा। इस ठानने का मतलब पता है क्या होता है? ठानने का मतलब वो होता है जो गांधी जी ने ठाना था। गांधी जी को उस अंग्रेज ने रेल के डब्बे से उठा के बाहर फेंक दिया साउथ अफ्रीका में, और जैसे ही गांधी जी को फेंका, गांधी जी रेलवे स्टेशन पर पड़े होकर अंग्रेज से कहा, गोरे, तूने आज मुझे रेल के डब्बे से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। उसे कहते हैं ठानना। अब समझ में आ गया? एक बात और बता देता हूं, वो सुन लेना है। 2-4 मिनट हैं? हाँ, नहीं तो भाई मोहित मेरे प्राण ले लेगा बाहर जाके। सर आपको कहा था, आपने 12 बजे खत्म नहीं किया। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे कुछ नहीं बोले। तो 5 मिनट, वो थोड़ा सा आउट हो गया मैं। अब ठानना तो ठीक है। हाँ सुनो, काम तो तब हो जाता है जब आप ठानते हो। काम तो तब हो जाता है जब आप ठानते हो, बाकी वक्त तो प्रोसेस में लगता है। देश की आजादी तो उस वक्त हो गई थी जब उसने रेल के डब्बे से गांधी जी को बाहर फेंका। बाकी जितना वक्त लगा उस देश की आजादी के प्रोसेस में लगा। काम तो तब हो जाता है जब आदमी सपना देखता है और ठानता है, बाकी जितना भी वक्त लगता है वो प्रोसेस में लगता है। अगर आपने मछली देखने का सपना देखा है और आपको एक मछली चाहिए, आपको मकान चाहिए, बच्चे को फॉरेन में कब पढ़ाना है, आपको करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस चाहिए, तो जिस दिन आपने ठाना काम तो उस दिन पूरा हो गया, बाकी वक्त तो प्रोसेस में लगेगा। एडिसन ने जिस दिन सोचा कि मुझे बिजली बनानी है, बिजली तो उसी दिन बन गई थी। 10,000 प्रयोग तो प्रोसेस का पार्ट थे। 10,000 बार वो फेल हो गया, वो प्रोसेस का पार्ट था, पर वो फेल नहीं हुआ। वो ये कहता है कि मैंने 9,999 बार ये जाना कि बिजली इन तरीके से नहीं बनेगी। मेरा मोहम्मद गोरी 17 बार हारा नहीं। मेरा मोहम्मद गोरी 17 बार हारा नहीं, 17 बार उसने जाना कि मैं इस तरीके से इससे नहीं जीत पाऊंगा। और मोहम्मद गोरी तो उस दिन जीत गया था जिस दिन उसने पृथ्वीराज चौहान से लड़ना ठाना था।
बाकी जो 17 बार की लड़ाई थी वो तो उसका एक प्रोसेस था। चीजें तो उसी वक्त पूरी हो जाती हैं जब आप ठानते हो। जब पति पत्नी ये ठानते हैं कि हमें एक नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चा चाहिए, बच्चा तो तभी पैदा हो जाता है, 9 महीने तो प्रोसेस में लगते हैं। सिर्फ एक बार ठान लो। और जीतते वो लोग हैं जो प्रोसेस में मजा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जीतते हमेशा वो लोग हैं जो प्रोसेस में मजा लेते हैं। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के प्रोसेस में मजा लिया तो आजादी मिल गई। मोहम्मद गोरी ने 17 बार हार में प्रोसेस में मजा लिया तो आजादी मिली। एडिसन ने 10,000 बार प्रोसेस में मजा लिया तो उन्हें आजादी मिली। अगर आप सूरत से बंबई पैदल जा रहे हो और आपने ठान लिया है तो आप सूरत से बंबई तो उस दिन पहुंच गए जिस दिन आपने ठाना। बाकी जो घंटे लग रहे हैं 25, वो तो प्रोसेस में लग रहे हैं। लेकिन वो प्रोसेस में मजा लेना पड़ेगा, एक एक कदम को एंजॉय करना पड़ेगा, एक एक कदम को आनंद से उठाना पड़ेगा तो आप बंबई पहुंच जाओगे। अगर प्रोसेस में मजा नहीं लिया तो हार जाओगे और बेहोश होकर गिर जाओगे। आपने आज जो सपना देखा है वो सपना आपका पूरा हो चुका, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा और उस प्रोसेस में मजा लेना पड़ेगा। हर प्लान में मजा लेना पड़ेगा। हर प्लान को दिखाओगे तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जब एक प्रोडक्ट की बात करोगे तो फायर क्रिएट होनी चाहिए। जब एक आदमी को एक फंक्शन प्रमोट करोगे तो आप में एक मजा आना चाहिए। जब किसी आदमी से आप वेस्टीज की बात करते हो और उसके सपनों की बात करते हो तो आप में एक्साइटमेंट आनी चाहिए। तो समझ लेना कि आपको प्रोसेस में मजा आना शुरू हो गया। और जब प्रोसेस में मजा आना शुरू हो गया तो सफलता तो आपके कदमों पर है। पॉसिबल है, ये हो सकता है, तो खड़े हो जाओ। अच्छा, सबको मेरे सेमिनार पता है तो मुझे क्यों मेरे दुख दिया 3 घंटे का। क्राउन जा सकते हो। देखो मैं डायमंड फार्मेंट की बात तो करूंगा नहीं। यहाँ डायमंड क्या 4 लेंगे, 2 लाख का धंधा किया, डायमंड चले गए। अभी कोई बात होती है डायमंड जाने की? ये तो चले ही जाओगे। आज तक नहीं गए हो तो 2 महीने के अंदर जाओ। और डायमंड जाने का काम है सिर्फ 90 दिन का।